स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अब तक शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल में अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। 2 जुलाई को हुआ था शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा मंत्रियों को नहीं हुआ। विभाग ना बंटने की वजह से रद्द हो चुकी है कैबिनेट बैठक और सिंधिया शिवराज में विभाग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। सूत्रों के हवाले से खबर। तो केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है अंतिम फैसला। 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 11 जुलाई तक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बिना विभाग के तमाम मंत्री हैं जिनको विभागों का इंतजार है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा। 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। विभाग ना बंटने की वजह से कैबिनेट बैठक भी अब रद्द हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की उसके बाद भी अब विभाग के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। लगातार सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सिंधिया और शिवराज में विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। शायद यही वजह है कि लगातार हर दिन इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली जाएंगे तो वहां पर कुछ सहमति बन पाएगी कि किस प्रकार से बंटवारा हो, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आया कि थोड़ा मंथन और है, जिसके बाद जरूरत है मंथन की, उसके बाद विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन अब अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है। तो शिवराज के 28 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। 10 दिन का समय भी बीत चुका है, लेकिन अब तक मंत्रियों को उनके विभागों का पता नहीं है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और यही वजह है कि कैबिनेट बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। और हमारे साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, लगातार पहले विभागों के बंटवारे की अब जिक्र हो रही है, लेकिन उससे पहले ये कहा जा रहा था कि कौन कौन मंत्री शामिल होंगे, विस्तार कब होगा, लेकिन एक लंबा समय हो चुका है। 11 जुलाई का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक जो मंत्रिमंडल है शपथ लेने के बाद भी अपने विभागों का इंतजार कर रहा है। आखिर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सुनीता, 10 दिन का वक्त निकल चुका है और अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद जो विभागों का बंटवारा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और सूत्रों के हवाले से जो 2 खबरें निकल कर आ रही हैं, एक खबर ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरी खबर ये आ रही है कि अब केंद्र के पाले में गेंद है और केंद्र से कहा गया है कि वही ये फैसला करें कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। 10 दिन हो गए हैं। पहले लंबा इंतजार मंत्रिमंडल के विस्तार को करना पड़ा, तमाम तरह की तारीखें उसमें तय हुई, संख्या को लेकर तमाम तरह के पैच फंसे रहे। फिर कैसे भी एन केन प्रकारेण अंततः मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। 2 जुलाई को 28 मंत्री बनाए जाते हैं, 20 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 8 राज्य मंत्री हैं और 28 को ही राजभवन में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उनको शपथ दिलाती है। लेकिन इतने दिनों बाद भी विभागों का बंटवारा न होना कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर जो पैच है, आखिर जो कशमकश है, इतने बड़े स्तर पर है कि 10 दिन निकल जाए और मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न हो। बिना पोर्टफोलियो के सारे मंत्री हैं, उनके पास कोई मंत्री बनने के बाद भी उनके पास कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से दिल्ली गए थे, तमाम नेताओं से उनकी चर्चा हुई थी, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इसके अलावा चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हो, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके बाद भी विभागों का बंटवारा न होना निश्चित तौर पर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों में ऐसे कह सकते हैं कि विपक्ष के सवालों में दम है कि इस तरह से सौदेबाजी या इस स्तर पर कह सकते हैं कि पैच या इस स्तर पर विभागों के बंटवारे में जिस तरह से लगातार खबर आ रही है कि
जो मलाईदार विभाग हैं उनको सिंधिया खेमा चाहता है। तकरीबन 7 ऐसे विभाग हैं जिनको वो अपने मंत्रियों को दिलाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बैलेंस, उनका जो मूड है कि एक बैलेंस तरीके से जो वरिष्ठ नेता है उनको बड़े विभाग दिए जाएं, या फिर जो उनके बहुत निकटस्थ रहे हैं लंबे समय से उनके साथ में सरकार में जिन्होंने काम किया है उनको बड़े विभाग दिए जाए। और इसी को लेकर लगातार पैच है। आप देखना होगा, ये भी खबर आ रही है कि अब बहुत जल्द शायद आज विभागों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल दौरे पर है, मुरैना दौरे पर है, और केंद्र क्या जो पार्टी हाईकमान है आज फाइनल सूची करके भेजेगा। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सूची है उस पर मोहर लगने के बाद आज रात तक उसको घोषित करेंगे? तमाम सारे सवाल है, लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है कि 10 दिन बाद आखिर विभागों का बंटवारा क्यों नहीं? और चूंकि उपचुनाव भी है, ऐसे में विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। बिल्कुल राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त का है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया उसके बाद विभागों का बंटवारा होना बेहद जरूरी है। तमाम जो काम है मंत्रियों के साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर और इसके अलावा जिस विभाग को लेकर तब जो रुके हुए हैं, जो पेंडिंग है, उनको भी निपटाना जरूरी हो जाता है। एक लंबा समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगा, एक लंबा समय जो है अब विभागों के बंटवारे को लेकर लग रहा है, और अब कहीं न कहीं विपक्ष को बोलने का बार बार ये मौका मिल रहा है कि जिस तरीके से विधायक टूटकर आए हैं, अब कहीं न कहीं वही प्रक्रिया यहां पर भी शुरू ना हो जाए। जो मनमुटाव देखा जा रहा था, या यूं कहा जा रहा है कि अब शिवराज, महाराज और नाराज जो अलग अलग खेमे हैं, इनको साधना बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल यही बात श्वेता मैं कर रहा हूं। विपक्ष लगातार ऐसे मौके उसको मिल रहे हैं बैठे बिठाए, क्योंकि जिस तरह से जिस घटनाक्रम के चलते जो 22 विधायक हैं कांग्रेस के, उसमें 3 जो सिंधिया समर्थक भी हैं, और वो फिर टूट कर आते हैं, बीजेपी में आते हैं, कमलनाथ की सरकार गिरती है, और फिर लंबा इंतजार करना पड़ता है मंत्रिमंडल के पूर्ण गठन को लेकर। पहले जिस तरह से 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, 2 सिंधिया खेमे के थे, 3 पुराने जो शिवराज कैबिनेट में जिन्होंने साथ काम किया है, चाहे 2018 तक या उससे पहले कमल पटेल उनके साथ में रहे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह स्वास्थ्य मंत्री, इसके अलावा मीना सिंह की हमें बात करें, फिर जिस तरह से 2 सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को उसमें जगह मिली, फिर इसके बाद एक लंबा इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करना पड़ा। और सवाल यहाँ पर यही है कि क्या जो पैक्ट हुआ है बहुत जल्दबाजी में हुआ है, कि यहाँ पर महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान हो रहा था, उनके समर्थक जो है वो सह नहीं पाए उस अपमान को, और यहाँ पर बीजेपी लगातार जल्दबाजी में थी कि कैसे कमलनाथ सरकार को गिराया जाए और कैसे बीजेपी सरकार फिर सत्ता में आए। तो क्या ये जल्दबाजी का पैक्ट था, या फिर कौन सी ऐसी वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन के विस्तार के बाद में विभागों का बंटवारा? ऐसे में सवाल तमाम तरह की ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जो सिंधिया समर्थक या जो कांग्रेस के फूट कर आए हुए बीजेपी में, ये लंबे बीजेपी के साथ चल पाएंगे? ये चाल चरित्र चेहरा जो लगातार पहले बीजेपी के लिए कहा जाता था, अब समय बदला है, तो क्या उस चाल चरित्र चेहरा या उस आइडियोलॉजी में अपने आप को बिठा पाएंगे जो कांग्रेस के आए हैं? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है सुनीता की कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल बैठी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार ये बीच में कह चुके हैं कि वो सत्ता में फिर से वापसी करेंगे, और कांग्रेस को कोई भी मौका मिलेगा तो कांग्रेस उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से सरकार गिरी है उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। कांग्रेस सवाल अभी भी तमाम तरह के सवाल खड़े करती रही है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि तत्काल सारी जो चीजें उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। जब दिल्ली में बैठक हो जाती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जब केंद्रीय नेतृत्व वहां पर बैठा हुआ है, तो आखिर देर किस बात की है? क्यों मौका दिया जा रहा है विपक्ष को इस तरह से बोलने का? ये तमाम तरह के सवाल है। और अगर फिर असहमति नहीं बन पा रही है तो इस हद तक गतिरोध है कि 10 दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं होता, तो सवाल उठता है इनकी भविष्य पर, इनकी टाइमअप पर कि कितने दिन हिसाब से चलेंगे।
तो क्या फिर प्रदेश की जनता इसी तरीके से सारी चीजें झेलती रहेगी कि पहले 2018 में चुनाव हुआ, 15 महीनों बाद कमलनाथ सरकार बन जाती है, फिर जैसे जैसे बीजेपी की सरकार बनती है, फिर अगर उसके साथ भी कोई असुरक्षा की स्थिति बनती है तो बहुत बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के साथ में भी है और यहाँ पर बीजेपी के साथ भी है, सरकार के साथ में भी है। और यही स्थिति, यही सियासत मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी हावी है। लेकिन ऐसे में जनता का भला होने वाला नहीं है। कोरोना संकट चल रहा है, बड़ा संकट है, तो जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा होना बहुत लाजमी है। लेकिन अब देखना होगा कि ये विभागों का बंटवारा कब होता है, आज होता है या फिर इसी तरह से टलता जाएगा, क्योंकि वैसे भी 3 बार जो कैबिनेट की बैठक है सुनीता, वो टाल दी गई है। बिल्कुल लगातार कैबिनेट की बैठक रद्द हो रही है, बैठकें टाली जा रही हैं। हर दिन ये कहा जा रहा है कि विभागों का बंटवारा कल होगा, लेकिन वो कल कब आएगा इसका इंतजार है और इसको लेकर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता, तमाम मंत्री जो कि चुने गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ है तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होने के बाद ही विकास कार्यों को गति मिल पाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर अब तक यही आ रही है कि शिवराज और महाराज में कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही और अब जो फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय नेतृत्व पर अब तमाम जो फैसला है वो टिका हुआ है, आखिर पेच कहां फंसा हुआ है इसी पर सभी की निगाहें। बढ़ेंगे अगली खबर की